सर एक एक और डेवलपमेंट ये है सर, इंटरनेशनली हम भारत पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात तो कर रहे हैं, साथ में सटा हुआ है चाइना भी। सर जी शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच की मुलाकात, पेच कहां जी। फंस रहा है या फिर फंसाया जा रहा है? लग रहा है हाँ, बात बनेगी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है जी। देखिए, सबसे पहली बात जो है, अभी परिस्थिति क्या है। फर्स्ट, आज हम बैठे हैं 24, 25, 26 में का। आज डेट क्या है? आज हमारी डेट है क्या डेट है जी आज हमारी? 26 पे। 26 पे हम बैठे हैं और 1 नवंबर को जो टैरिफ का रिलैक्सेशन चाइना को दिया था ट्रंप ने, 90 दिन का खास जमाई जी कंसेशन, वो खत्म हो रहा है। अब ट्रंप और शी में ये रस्साकशी शुरू हो गई कुछ दिन पहले। ट्रंप ने अचानक बोल दिया कि जी आपने हमें रेयर अर्थ नहीं दिए। चाइना कहता कहता साहब हमने तो परमिट खोल रखा, आपने 100 टन मांगा, हमने 10 टन अप्रूव कर दिया, बाकियों को भी देना है। जबकि चाइना बदमाशी कर रहा, वो रोक नहीं रहा, वो अप्रूवल दे रहा। आपने मुझसे 10 टन मांगा, मैंने आपको 1 टन दिया। कह रहा भाई साहब इतना ही मेरे पास स्टॉक है, जबकि मेरे पास स्टॉक है, देना नहीं चाहता। चाइना ने इनका मक्का नहीं खरीदा, चाइना ने इनकी सोया नहीं खरीदी, चाइना ने सोया खरीदा ब्राजील से। अब ये जो मागा वाला किसान है, मेक अमेरिका ग्रेट वाला किसान, जो 4 स्टेट्स में बैंकरप्सी के कगार पे आ गए। रेयर अर्थ इन्हें मिल नहीं रहे, तो इनका जो जी मिलिट्री सेमीकंडक्टर सब में दिक्कत आ गई। चाइना ने वो सिस्टम बंद कर दिया। इन्होंने चाइना को बोल दिया हम आपको चिप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, एडवांस चिप्स नहीं देंगे। और ये जो ट्रंप ने कल परसों स्टेटमेंट दिया था, जो चाइना की मिलिट्री बनी है हमारे पैसे से बनी है, जो एक कहीं हद तक सच हुई है, $600 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट हर साल चाइना, अमेरिका चाइना के साथ व्यापार करके कर रहा था, $600 बिलियन जी पर ईयर। और कराया किसने था? बरकत हुसैन ओबामा ने, पूरा नाम उसका है, और उसके साथ है जो बाइडेन। तो ये बरकत हुसैन ओबामा ने चाइना को वर्ल्ड का फ्रैंकेस्टीन बनाने का काम किया था, क्योंकि जी उसे शायद लगा कि यार ये जो इस्लामिक टेरर वगैरह ये अमेरिका को क्या हिलाएगा, मैं इनके गले में वो सांप बांध देता हूँ, मतलब ना, जो ना उगलते बने ना निगलते बने। यानी वो लंबा कहानी, उसमें जाने का टाइम नहीं है। तो आज ये कहानियां वैसे चलती हैं। तो ट्रंप ने कहा जी हमें, पीछे उन्होंने कहा कि आप हमारे रेयर अर्थ खोलो, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ट्रंप कहने लगा आप पे 155% टैरिफ लगेगा। चाइना ने जवाब नहीं दिया, बोला ठीक है जी देखी जाएगी। चाइना ने धमकी दी कि हमारे पास हर विकल्प ओपन है, यानी कि यहाँ विकल्प है ताइवान वाला, यहाँ विकल्प है आपका जापान वाला, यहाँ विकल्प है साउथ कोरिया वाला। तो ट्रंप थोड़ा हिल गए। फिर स्कॉट बेसेंट ने चाइना के वाइस प्रीमियम को, ली चैंग को फोन किया, करा साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपको बहुत सम्मान करते हैं, आप कृपया करके हमारे प्रेसिडेंट साहब जो जमाने हिंद है, बादशाह हिंद नहीं बादशाह जी जहान है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे जरा आप साउथ कोरिया में मिले। पहले ट्रंप ने कहा था मुझे कोई मिलने की जरूरत नहीं, भाड़ में जाए। फिर जब चाइना ने अमेरिकन ने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम मिल रहे हैं। तो मीटिंग हो रही है जिस थर्सडे यानी कि 30 तारीख को, और कहीं घंटे का उसके लिए टाइम अलोकेट किया गया। पर स्टोरी में पेच ये है, अगर ये इतना बड़ा बायलैटरल है, इसके पीछे तैयारी नहीं हुई, क्योंकि कल ही मीटिंग पर अनाउंस हुई है। बायलैटरल की तैयारी महीनों चलती, मिनिस्टर मिलते हैं, सेक्रेटरी मिलते हैं, ये सब लोग मिलते हैं, दस्तावेज बनते, फिर बड़े लोग जाके केवल साइन करते हुए, एक औपचारिकता होती है। पर पीछे का सारा हिसाब किताब हो गया। तो बायलैटरल का पीछे कोई मसौदा तैयार नहीं है। ट्रंप मिलना चाहता है शी से, 2 कारण है, तीन जी कारण है। अब आप बोलोगे मिलना क्यों चाहता है? भाई पहला कारण है, ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वाट लगी है, कहीं अमेरिका खड़ा नहीं हो रहा। अब बिल्कुल। पीछे प्लूटून में चाइना ने क्या बोला, बोला यार हमें तो चाहे अमेरिका के बाहर की अपनी इकोनॉमी देनी पड़ेगी, यानी कि 26 से 30 तक चाइना अपनी व्यवस्था करेगा कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं। इतना बड़ा थप्पड़ मारा ट्रंप को, तब भी स्कॉट बेसेंट हाथ जोड़ रहा था कि शी जिनपिंग आप हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलो। आगे की कहानी ये हुआ। अब ट्रंप को मिलेगा क्या मिलके? देखिए डोमेस्टिक में फेल हो रहा है, वो चाहता है कि एक फोटो वोटो खींच जाए, हाथ वाथ मिल जाए, ताकि वो एक बोले कि चाइना के साथ हमारी चीजें आगे चल रही है। होगा क्या? 20 से 30% अगर एग्रीमेंट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। 70% चीजों का एग्रीमेंट नहीं होगा, टाइम जी दिया जाएगा। जो 155% टैरिफ अगर लग गया, तो चाइना तो हाथ खड़े कर रहे हो ना, 555 लगाओ या एक 1500% लगाओ। देखिए अगर आप 155 पे अनवाइबल है, तो फिर तो 1500 लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मामला बिल्कुल। हो जाएगा खराब। अब अपनी साख बचाने के लिए ये शी जिनपिंग की मिन्नतें करा, भाई मुझसे मिलो, भाई मुझसे मिलो, भाई मुझसे मिलो। क्यों? आप जानते हैं ट्रंप स्टोरी बाज है, फिर स्टोरी बनाएगा रशियन ऑयल होगा, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट बड़ा एजेंडा क्या है? ये तो एक इकोनॉमिक एजेंडा, बड़ा एजेंडा है यस जी। एक ब्लॉक है RIC, रशिया इंडिया जी चाइना। रशिया और बी 4 कंट्रीज, इंडिया अमेरिका रशिया और चाइना। अब यहाँ 2 ब्लॉक है, इंडिया और रशिया, मतलब राम लक्ष्मण की जोड़ी है मान लीजिए। अब बचे चाइना और अमेरिका, इनमें आपस में द्वेष है। चाइना और अमेरिका सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़े कंपटीटर है।
पर अभी ट्रम्प क्या चाहता है कि आरआईसी न बने, रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक न बने, इसलिए वो साम दाम दंड भेद, मतलब कहते हैं ना, अगर लिटरली कुछ भी करना पड़े वो शी जिनपिंग को अपने पाले में रखेगा ताकि आरआईसी ब्लॉक ना बने। अगर आरआईसी ब्लॉक बन गया विद ऑल द फेलियर्स इन द वर्ल्ड, वो हमास वाला हो, वो रशिया यूक्रेन वाला हो, वो या पाकिस्तान अफगानिस्तान, ट्रम्प की इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। आरआईसी ब्लॉक को बनने के लिए, रोकने के लिए वो चाइना को टेम्परेली अपने पास लाना चाहेगा ताकि चाइना मेरे साथ टेम्परेली रहे। चाइना भी ये जानता मैं रहूं। अब चाइना रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना की समस्या ये $70 ट्रिलियन का डेट है, इकोनॉमी अच्छी हो नहीं रही। पॉलिट ब्यूरो जो चाइना में मेन कमेटी होती है, 24 मेंबर का पॉलिट ब्यूरो होता है, अभी शी जिनपिंग के बंदे 11 हैं, बाकी बंदे बदल चुके हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल जैग ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि जी। पहले शी जिनपिंग के अंदर आता था, अब नहीं। ठीक उसी तरह से खोजिनटाओ फैक्शन है, खोजिनटाओ फैक्शन के भी 6-7 बंदे हैं। तो शी जिनपिंग के पास इतनी ताकत नहीं थी जो 2 साल या 1.5 साल पहले थी, उससे 1/3 रह गई है। अब वो भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, पर वो चाहता है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता, पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, जी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है वो फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करे। तो होगा यही कि आप मिलेंगे, बोलेंगे ठीक है जी, कुछ देर हमारा 10-20% पे एग्रीमेंट हो गया, बाकी मुलाकातें चलती रहेगी। अमेरिका को ये बहाना मिल जाएगा, ठीक है जी, हमने जो डेडलाइन टैरिफ की बढ़ा दी है वो इसलिए बढ़ाई है कि एक अच्छी मुलाकात हो गई और चीजें आगे चलती रहेगी। ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि चाइना के परिप्रेक्ष्य से फोटो ऑप हो जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए और हम कहीं ना कहीं इसको आगे चलाएं और आरआईसी को बनने से फिलहाल के लिए रोक लें, फिलहाल के लिए इसको रोक दें। बिल्कुल। और फिर चाइना हमारे साथ है। देखिए, अल्टीमेटली चाइना और अमेरिका वही वाली बात है जी, कभी वो आइसक्रीम पकोड़ा तो होता नहीं। आइसक्रीम ठंडी होती है, आइसक्रीम का पकोड़ा बना के मतलब कढ़ाई में तलोगे वो तो होती नहीं, वही वाली बात है। बट एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश हो रही है एक दुनिया के ऑप्टिक्स के लिए।